हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है और उनका एक्चुअल जो पौराणिक कथा वो क्या है। तो देखिए, नागेश्वर तीर्थ जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के जिले जामनगर में द्वारका धाम से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर को 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। शास्त्रों में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनों की बड़ी महिमा बताई गई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पुनर्निर्माण 1966 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री के मालिक स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार ने करवाया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के कार्य के बीच में ही श्री गुलशन कुमार मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार ने इस मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया था। कहते हैं कि नागेश्वर मंदिर जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है उनके पुनर्निर्माण के कार्य की लागत जो गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट ने ही दिया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर की विशेषता यहाँ स्थापित भगवान शंकर की प्रतिमा है जो लगभग 125 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है जो सभा मंडप के निचले स्तर पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ही भगवान शंकर का लिंग स्थापित है। अगर किसी व्यक्ति को अभिषेक करवाना होता है तो वह केवल पुरुष को धोती पहनकर प्रवेश कर सकता है। मात्र दर्शन हेतु को ही पुरुष व महिला भारतीय पोशाक में गर्भगृह में जा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग पर एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। चलिए, तो पौराणिक कथा के अनुसार सुप्री नाम का एक वैश्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, तो वह अपने सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित करते ही रह करता था। वह मन वचन और कर्म से पूर्णतः भगवान शिव में लीन रहता था। इस भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत क्रोधी रहता था। तो दारुक राक्षस को भगवान शिव की पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्री की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। और एक बार सुप्री नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो उस दुष्ट जो राक्षस दारुक था वो उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका पर सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर क्या कर दिया, कैद कर लिया। लेकिन सुप्री जो कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। इससे राक्षस क्रोधित हो गया। तो सुप्रिया को भगवान शिव का ध्यान करते देख और क्रोधित हो गया। जब राक्षस कारागार में पहुंचा तो धर्मात्मा शिवभक्त सुप्री की समाधि भंग नहीं हुई। इससे दारुक राक्षस क्रोध में एकदम पागल हो उठा और उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्री उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर भी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार का सुप्री को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक और उनके सहायक का वध करके सुप्री शिव धाम को चला गया और भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर भक्तों में एक मत नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित औड़ा नागनाथ नामक जगह पर है। अन्य लोगों का मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा के समीप जागेश्वर धाम नामक जगह पर स्थित है। इस प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना के संबंध का इतिहास कुछ अलग भी है। जैसे कहते हैं कि एक धर्मात्मा और सदाचारी शिव का एक अनन्य वैश्य भक्त था जिसका नाम सुप्रिय था। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहने या मानने के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक कारण और भी हैं। जैसे कहते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों के पाठ से नागेश दारुक काव्य में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अल्मोड़ा के समीप स्थित शिवलिंग जागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।
कहते हैं जब पांडवों को इस लोगों से संघर्ष करना पड़ा तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि क्षत्रिय धर्म और उनके गुणों से संपन्न है। इतिहास के पन्नों से देखने पर यह भी ज्ञात हुआ है कि जो कुमायूं की अनार्य जातियों ने भी ब्राह्मण धर्म में प्रवेश पाने का प्रयास किया किंतु असफल रही। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच वर्षों तक चला संघर्ष इस आशय का प्रतीक है। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक अलग ही कथा है। कहते हैं कि स्कंद पुराण के मानस खंड और रेवा खंड में गढ़वाल और कुमायूं के पवित्र तीर्थों का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग ने बौद्ध धर्म की खोज में कुमायूं की यात्रा की थी। कुमायूं कौशल राज्य का ही एक भाग था। कुमायूं में वैदिक और बौद्ध धर्म समांतर रूप से प्रचलित थे। मल्ल राजाओं ने भी पशुपतेश्वर तथा जागेश्वर के दर्शन किए थे तथा जागेश्वर को कुछ गांव उपहार में समर्पित किए थे। चंद राजाओं की जागेश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। इसका राज्य कुमायूं की पहाड़ियों और तराई भावर के बीच था। देवी चंद, कल्याण चंद, रतन चंद, रुद्रचंद आदि राजाओं ने जागेश्वर मंदिर को गांव और बहुत सा धन दान में दिया था। कहते हैं कि सन 1740 में अली मोहम्मद खान ने अपने रुहेला सैनिकों के साथ कुमायूं पर आक्रमण कर दिया था तो उनके सैनिकों ने भारी तबाही मचाई और अल्मोड़ा तक के मंदिरों को भ्रष्ट कर उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। उन दुष्टों ने जागेश्वर मंदिर पर भी धावा बोला था किंतु ईश्वर इच्छा से वे असफल रहे। बौद्धों के समय पर भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा की तरह जागेश्वर की देव प्रतिमाएं भी सूर्य कुंड में कुछ दिनों तक पड़ी रहीं। इस प्रकार प्राचीन इतिहास का अवलोकन करने से यही ज्ञात होता है कि जागेश्वर मंदिर अत्यंत प्राचीन काल का है और नाग जातियों के द्वारा इस शिवलिंग की पूजा होने के कारण इसे नागेश कहा जाता है और यागेश भी कहा जाता है। इसी के कारण हम इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब जब शिव पुराण विजिट करेंगे तो उसमें सारे ज्योतिर्लिंगों की बहुत विशेष कथा है, बहुत ही पौराणिक कथा है। एक्चुअल इसमें हमने आपको बताया कि एक पौराणिक कथा भी और एक स्कंद पुराण के अनुसार भी कथा बताई, तो सबका अलग अलग ही दिव्य वर्णन है। और कहते हैं कि जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो बहुत ही प्राचीन काल का है। आप भी चाहें दर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।